Welcome friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Today we start with atomic structure part 3. Before going through this video, make sure that you had gone through first and second part also. Let us start with term spectrum. Before going to the spectrum term, सबसे पहले देखते हैं कि किसने इस फिनोमिनन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया. दैट इज सर मैक्सवेल. ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1870 में एक फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया. वो क्या फिनोमिनन था कि अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इफ एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन इज गोइंग थ्रू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी का बढ़ना, इज गोइंग थ्रू द एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रिक एज वेल एज magnetic field are produced, and these field are produces and they transmitted as a wave. ये एक wave की तरह transmit होती हैं. We call them collectively electromagnetic waves. इनको combine करके कहा जाता है electromagnetic waves. What are the properties of these electromagnetic waves? First thing is that these are perpendicular direction to each other. Means ये electric और magnetic field जो produce होती हैं, they are at perpendicular direction. एक दूसरे पे इनका angle 90 डिग्री होता है. और साथ में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, दैट इज इन दिस, एक जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट होती है, आगे बढ़ती है, उस पे भी इनका एंगल 90 डिग्री होता है. So therefore one of the properties is that they travel at 90 degree to each other as well as to the direction of propagation. Second thing, they do not need any medium. No medium required. Means ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउंड वेव को देखें, साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं. कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. देयर आर नंबर ऑफ रेडिएशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. As you can see in this series, cosmic, gamma, X-ray, UV, visible, infrared, microwave, radio frequency. इन सबकी wavelength and frequency different है. wavelength and frequency सबकी अलग अलग है. अगर हम left से right की तरफ जाते हैं तो wavelength increase होती है. इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पे wavelength increase हो रही है, और राइट टू लेफ्ट आने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है. Therefore, infrared has greater wavelength than visible region. इसका जो वेव लेंथ होती है वो विजिबल रीजन से ज्यादा होती है, और जबकि यूवी का इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विजिबल रीजन. एज यू कैन सी इन दिस, द विजिबल रीजन, दैट मीन्स विजिबल 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है. इसकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है. नेकेड आई से सिर्फ विजिबल रीजन ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, दैट इज विबग्योर. सो व्हाट आर द यूज ऑफ दिस रेडियो फ्रिक्वेंसीज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी waves are used in broadcasting. Microwaves waves are used in radar. Infrared is used in heating. UV rays are a part of sun. ये sun की जो रेज होती है उसका एक पार्ट है यूवी. सो ऑल दीज रेज आर यूज्ड इन सम वे और अनदर. सो दिस एज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विजिबल रीजन है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है, दैट इज वेवलेंथ.
इसका जो स्प्लिट है वो है विबग्योर. विबग्योर मीन्स वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो इनका जो कलर का सीक्वेंस है वो विजिबल रीजन में ऐसे ही रहेगा. When white light is allowed to pass through a prism, it split into 7 colors called spectrum. ये जो visible region होता है इसको हम spectrum कहते हैं. All this जो series है इसको हम कहते हैं electromagnetic spectrum. लेकिन जो visible region है उसको कहा जाता है spectrum. And that is split into 7 colors, that is Vibgyor. Come to next slide. That is what is Zeeman effect and what is Stark effect. Zeeman effect is when spectral line obtained from atomic spectra is placed in a magnetic field. जब हमें जो स्पेक्ट्रा जो भी हमें स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम एन एटम से, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, दे आर स्प्लिटेड इनटू नंबर ऑफ फाइन लाइंस में वो स्प्लिट हो जाता है. एंड दिस फिनोमिनन वी कॉल्ड एज Zeeman effect. What is Stark effect? When spectral line obtained from atomic spectra is placed in an electric field. अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्पेक्ट्रा को रखा जाता है, they split into number of fine lines. We called it Stark's effect. So here is magnetic field is used. Magnetic field is used, and here electric field is used. दोनों ही फिनोमिनन का जो आउटकम है वो सेम है, दैट इज दे स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ फाइन लाइंस. यहां भी दे स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ फाइन लाइंस, लेकिन जो एप्लीकेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन Zeeman effect, एंड इन Stark's effect इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये नंबर ऑफ फाइन लाइन में स्प्लिट हो जाता है. दिस फिनोमिनन इज नोन एज Stark's effect. Come to Planck's quantum theory. This Planck quantum theory, सर प्लैंक ने एक आइडिया सजेस्ट किया दैट कोई भी एटम और मॉलिक्यूल जब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड, कोई एटम और मॉलिक्यूल जब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा तो वो एक डिस्क्रीट मैनर में करेगा, मींस इन अ टिनी पैकेट्स में, इन अ डिस्क्रीट मैनर में वो उसको एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है. कॉन्टिन्यूअस मैनर नहीं होता, मींस एक साथ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता या उसका एमिशन नहीं होता है. एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिटेड छोटे छोटे टिनी पैकेट्स में करता है. उन पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटा. Radiant energy is emitted or absorbed in the form of tiny packets of energy known as quanta. He named them this tiny packets. ये क्या है? टिनी पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं ये, known as quanta. Each quanta is associated with definite energy. हर एक क्वांटा की उसकी एक अपनी अलग एनर्जी है, and that is related to frequency by E is equal to H into nu. So what is E? E is the energy of quanta. Energy of quanta, and H is Planck constant. Whose value is fixed, that is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. And mu is the frequency of light. So each quanta is associated with definite energy, is given by the relation E is equal to H nu. E is the energy of quanta, H is Planck constant, and mu is the frequency. Come to dual nature. What is dual nature? Dual होता है
दो नेचर का एक साथ बिहेव होना, मीन्स कि टू कैरेक्टर्स displaying simultaneously, एक साथ simultaneously. So who suggested that phenomenon? That is Sir Einstein has suggested that light has dual character. Sir Einstein ने ये एक आइडिया एक सजेस्ट किया that light has dual character. लाइट का जो कैरेक्टर है वो ड्यूल है, as wave and also as particle. ये दोनों तरीके के बिहेवियर को दिखाता है. That is, it behaves as a wave and as a particle. Wave means it shows the diffraction property, diffraction and interference. And interference. And what is particle character? Means momentum. That is mv. So Sir Einstein has suggested that light has dual character. वो उसका दोहरा behavior है. It behaves as wave also as a particle. Sir Louis D. Broglie proposed that matter also has dual nature. Sir D. Broglie ने एक चीज प्रपोज की, एक आइडिया प्रपोज किया दैट लाइट ही नहीं मैटर में भी ड्यूल कैरेक्टर होता है. मीन्स मैटर, अगर हम यहाँ पे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज अ ड्यूल नेचर, मीन्स उसका नेचर वेव भी है एंड पार्टिकल नेचर. वो दोनों बिहेवियर को शो करता है. इन बोर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज पार्टिकल. In chapter 2 we discuss about the Bohr theory. बोर थ्योरी में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया था. वहां पे उसका वेव नेचर नहीं लिया गया था, वेव नेचर को इंक्लूड नहीं किया गया था. दैट इज वाई इसका एक रीजन फेलियर का बोर थ्योरी का ये भी था, बिकॉज एज सजेस्टेड बाय सर डी ब्रोगली, matter also has a dual nature, means wave nature and particle. Therefore electron also have two natures, wave and particle. लेकिन बोर थ्योरी में उसका एक ही कैरेक्टर लिया गया, दैट इज इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल. उसके वेव नेचर को बिल्कुल इग्नोर किया गया. दैट इज वाई कि बोर थ्योरी सर डी ब्रोगली की थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करती है. कम टू द रिलेशन. In de Broglie's theory, electron is treated as both particle and waves. Therefore, he gave a simple relation, that is lambda is equal to h upon m dot v, where this is lambda is wavelength, that is in meter. ये मीटर में मेजर की जाती है. एंड h इज प्लैंक कांस्टेंट, whose value is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. mv, what is mv? m dot v is p, that is equal to momentum, where m is mass of electron, of particle or electron, and v is the velocity of that particle. So he gave a simple relation, that is lambda is equal to h upon mv. This is we call the de Broglie relation. De Broglie relation. Come to next slide. That is Heisenberg uncertainty principle. What is Heisenberg uncertainty principle? Heisenberg is a name of a scientist who gave this principle. And what is uncertainty? Uncertainty means होता है
किसी भी चीज का कंफर्म ना होना, मीन्स नॉट कंफर्म. So what is that theory? According to this principle, it is not possible to determine precisely both the position and the momentum of a small moving object. ये जो प्रिंसिपल है ये स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है. फर्स्ट थिंग इज दैट स्मॉल जो बहुत ही स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये इनके ऊपर अप्लाई होता है. Second thing, it is not possible to determine position and momentum, that is the velocity of a small moving object. एक साथ precisely means accurately position और उसकी velocity एक साथ measure नहीं की जा सकती है. That is the principle Heisenberg uncertainty principle. Means delta x dot delta p x is greater than or equal to h upon 4 pi. This is the position, difference in position. This is the difference in momentum, where h is Planck constant and this is pi. Pi की वैल्यू होती है 3.114 और h की वैल्यू है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. So delta px is equal to m dot delta v x, where m is constant. m इसका मास कांस्टेंट रहेगा. क्या चेंज होगा? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. ये जो टर्म है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. सो हियर इज द टर्म दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन. हम एक साथ पोजीशन की अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी मेजर नहीं की जा सकती है. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन प्रिसाइसली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम, दैट इज m dot delta v means delta v velocity of a small moving object, and it is a relation delta x dot delta px is greater than or equal to h upon 4 pi. This is the Heisenberg uncertainty principle. Come to Schrodinger wave equation. This is the name of a scientist, Schrodinger, who gave an idea. उन्होंने एक आइडिया दिया दैट कि जो बोर थ्योरी थी, इन बोर थ्योरी में जो हमने चैप्टर सेकंड में डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया था, उसका वेव नेचर इंक्लूड नहीं किया गया था. लेकिन श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन, दैट मीन्स कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसिडर किया. जो उन्होंने अपना आइडिया दिया, अपनी थ्योरी दी, उसमें उन्होंने वेव नेचर को इंक्लूड किया ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज दैट? For a system such as atom or molecule whose energy does not changes with time, the Schrodinger equation is written as this, that is h psi is equal to E psi. What is that equation? Where h is a Hamiltonian operator or h is a mathematical operator called Hamiltonian. यहाँ पे h is a operator, that is Hamiltonian operator. What is psi? Psi is a wave function. ये एक wave function है. And what is E? E is the energy, is the total energy of the system. ये एनर्जी को दिखा रहा है, total energy of the system. Psi is wave function. And H is a Hamiltonian operator. So उन्होंने एक ये इक्वेशन दी. This equation is for atom and molecule जिनकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है. इस इक्वेशन में इन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड किया. सो दिस इक्वेशन इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया, देयर इज अ लॉन्ग मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द प्रीवियस इक्वेशन, दैट इज श्रोडिंगर इक्वेशन. व्हेन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट इज H.
द सॉल्यूशन, इनके जो सॉल्यूशन निकले, इट गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। जो प्रीवियस स्लाइड में इक्वेशन देखी हमने, एच साई इज इक्वल टू ई साई, देयर इज अ लॉन्ग मैथमेटिकल डेरिवेशन जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ, उस सॉल्यूशन से हमें क्या पता लगा? उस सॉल्यूशन से हमें पता लगा कि पॉसिबल एनर्जी लेवल क्या हो सकते हैं जो कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस थे, उससे एक आइडिया लगा कि पॉसिबल एनर्जी लेवल्स क्या हो सकते हैं इसमें। पॉसिबल एनर्जी लेवल्स जो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। These quantized energy state or these energy level which are the solution of the Schrodinger wave equation, they are characterized by a set of 3 quantum numbers. So ये जो एनर्जी स्टेट्स थी, जो एनर्जी लेवल था, इनका एड्रेस मीन्स कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज है या इनका क्या पता है, मीन्स कि इनको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। दे आर by a set of 3 quantum numbers, that is n, l and m. What is n, l and m? What is n? n is a principal quantum number. इसको नाम दिया गया principal quantum number. This is azimuthal quantum number and this is magnetic quantum number. So these are the 3 quantum numbers which describe the energy states. एनर्जी स्टेट्स को जो डिस्क्राइब करती हैं, जो उनका कहा जाए तो उनका एड्रेस बताती हैं कि उसको किस तरह से अलग अलग हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज थ्रू एन, एल एंड एम। एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। व्हाट इज साई? साई इज वेव फंक्शन। सो अगर हम इस साई का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स ये इसका मॉडुलस है, मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? दैट इज द साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर इज अ टर्म, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे इसकी फाइंडिंग, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज गिवन बाय साई स्क्वायर। इट इज व्हाट इज साई? साई इज अ वेव फंक्शन। In next video we discuss about n, l and m. n हमें क्या बताता है, l हमें क्या डिस्क्राइब करता है और m हमें एनर्जी स्टेट के बारे में क्या बताता है। सेकेंड थिंग we discuss about the configuration of atom in next video. These are the very important things that we describe in next video. So अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं so please subscribe our channel. This is our current affair page and this is our current affair group where आप अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं और हमारे एक्सपर्टीज डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। Thanks for listening me.